यह अमर गाथा किसी इमारत की नहीं है। यह गाथा भारत की आत्मा की है। एक ऐसी आत्मा जिसे सैकड़ों वर्षों तक दबाया गया और आजाद भारत में भी वोट बैंक के लालच में बदनाम किया गया। कांग्रेस राज में भारतीय संस्कृति की बात करना मानो गुनाह था। एक समय ऐसा भी था जब हमारी संस्कृति और आस्था पर खुलेआम अत्याचार हुआ और देश की बहुसंख्यक आबादी को डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ा। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। लेकिन वक्त बदला और हालात भी। वर्ष 2014 के बाद देश की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है। आज विकास के साथ संस्कृति और विरासत भी संरक्षित हो रही है, क्योंकि अब भारत का नेतृत्व सनातन विरोधी दलों के हाथों में नहीं है। आज नेतृत्व उस विचारधारा के ओतप्रोत है जो सनातन संस्कृति को बोझ नहीं, भारत की आत्मा मानती है, जो विरासत को मिटाने में नहीं, उसे पुनर्जीवित करने में विश्वास रखती है। और वह नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति के साथ देश को आगे बढ़ाया और करोड़ों भारतवासियों की आस्था की ढाल बनकर खड़ा रहा। महाकुंभ जैसे विराट आयोजन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार की सुदृढ़ व्यवस्थाओं ने हिंदुओं की आस्था को सम्मान दिया। सुरक्षा, तकनीक और अनुशासन के साथ यह आयोजन दिखाता है कि जब नेतृत्व स्पष्ट होता है तो सनातन परंपराएं आधुनिक प्रशासन के साथ और भी सशक्त हो जाती हैं। गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सियावर रामचंद्र की। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। आज हमारे राम आ गए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। श्री राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस भारत की पहचान है जो अपने इतिहास से समझौता नहीं करता और अपनी संस्कृति को अब सिर ऊंचा करके जीता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए
उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मोक्ष नगरी काशी को एक नई गरिमा दी। वर्षों तक संकरी गलियों में सिमटा बाबा विश्वनाथ धाम अब गंगा से सीधे जुड़कर श्रद्धालुओं के लिए सहज, दिव्य और भव्य अनुभव बन चुका है। उस सोच की परिणति थी जिसमें श्रद्धा को अव्यवस्था से मुक्त कर सम्मान दिया गया। काशी में हुआ यह परिवर्तन बताता है कि आधुनिक भारत अपनी आस्था को छुपाता नहीं, उसे सुव्यवस्थित करता है। महाकाल उज्जैन। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन का महाकाल लोक सनातन चेतना के वैश्विक प्रस्तुतिकरण का उदाहरण है। कालों के काल महाकाल की नगरी को जिस भव्यता के साथ विकसित किया गया, उसने स्पष्ट किया कि सनातन परंपरा अतीत की चीज नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा है। शिल्प, कथा, दर्शन और आस्था सब कुछ एक साथ जीवंत होकर सामने आया, जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व मंच पर नए आत्मविश्वास के साथ रखा। चार धाम महामार्ग परियोजना। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने भक्तों को सुरक्षित पहुंच दी। पहले जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियां आस्था की राह में बाधा बनती रहीं, आज वही यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित हो चुकी है। यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि जब शासन संवेदनशील होता है तो श्रद्धा और सुविधा के बीच कोई टकराव नहीं रहता, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी करतारपुर साहिब कॉरिडोर। गुरु प्रसाद जप आद सच। करतारपुर साहिब कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और मानवीय संवेदना का एक ऐतिहासिक उदाहरण बना। दशकों तक जो श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के पावन स्थान के दर्शन के लिए सीमाओं और राजनीति की जटिलताओं में उलझे रहे, उनके लिए 2019 में यह कॉरिडोर खुलना केवल एक यात्रा सुविधा नहीं था बल्कि एक भावनात्मक क्षण था। बिना वीजा, बिना बाधा के श्रद्धा को सम्मान मिला। यह कदम बताता है कि मोदी सरकार के लिए आस्था किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि भारत की साझा विरासत है, जहां सीमाएं भौगोलिक हो सकती हैं लेकिन विश्वास को कभी बांटा नहीं जा सकता। योग, जिसे कभी पिछड़ेपन से जोड़ा गया था, आज पूरी दुनिया में संतुलन और स्वास्थ्य का प्रतीक बन चुका है। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिलना भारत की सनातन परंपरा की वैश्विक स्वीकृति है। आज योग के माध्यम से भारत बिना किसी दबाव के, बिना किसी विवाद के अपनी सांस्कृतिक शक्ति से विश्व को दिशा दे रहा है।
अयोध्या का दीपोत्सव और काशी की देव दीपावली भारत की सांस्कृतिक आत्मविश्वास की झलक है। एक साथ जलते लाखों दीप यह संदेश देते हैं कि भारत अब अपनी आस्था को सम्मान देता है और अपनी गौरवशाली संस्कृति को उत्सव के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत को गर्व के साथ वैश्विक पहचान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह दौर केवल योजनाओं का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसने सनातन संस्कृति को बोझ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। आज मोदी सरकार में भारत अपनी विरासत को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।